और बहुत सारे संगठनों से क्राई, इस सब संगठनों से लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सब लोग आरटी फोरम के साथ मिल के काम करते हैं। तो हमने ये सोचा कि इस परिस्थिति में, जबकि एक भीषण संकट से हम लोग गुजर रहे हैं और हमारे बच्चे उससे भी ज्यादा बड़े संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि स्कूल बंद है, वो सब घरों में है वो लोग, और बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने खड़ी हैं। खासतौर से वो बच्चे जिनके अधिकारों के लिए हम लड़ते रहे, जिनके लिए हमने राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनवाया, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट हम लोग लाए, फिर उस एक्ट को लागू करने में हम लगे रहे, और उस एक्ट के आने के बाद बहुत सारा जो है इनरोलमेंट भी बढ़ा और एक नया उत्साह भी लोगों में गया कि सरकार के जरिए सभी को शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सारे लोग इस समय स्कूलों से बाहर हैं और एक भीषण त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि एक कोरोना के संकट के साथ साथ एक खाने का, भोजन का भी संकट लोगों के सामने है, शेल्टर का संकट सामने है, और बच्चों के प्रोटेक्शन का इशू है, साइको सोशल इशूज है। ये बहुत सारे इशूज हैं जिन पर हमें बहुत सारी चिंता है। हमने सोचा कि इस मौके पर हम, क्योंकि हम लोग सब इस शिक्षा के अधिकार कानून को और बच्चों की सुरक्षा और रक्षा के लिए एनसीपीसीआर के पास जाते हैं कि वो मॉनिटर करें इसको, और उनको ये मॉनिटरिंग का अधिकार भी सरकार की तरफ से दिया गया है, पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये एक सिविल सोसाइटी और एनसीपीसीआर जो मॉनिटरिंग के लिए एक कमीशन है, इंडिपेंडेंट कमीशन है, उसके साथ मिल करके एक इन मुद्दों पे हम चर्चा करें और कोई रास्ता निकालें, कोई गाइडलाइन और कोई इस तरह का हम डायरेक्शन डेवलप करें, जिससे कि देश के करोड़ों बच्चों की सुरक्षा हो सके और उनके शिक्षा के अधिकारों की रक्षा हो सके। और प्रियंका कानूनगो जी, आप जानते हैं कि शुरू से ही राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रति बहुत ही सिंसियर अप्रोच उनका रहा है। जब वो सदस्य थे एनसीपीसीआर के, तब भी आरटी फोरम के प्रोग्राम्स में आते थे, और उसके बाद चेयरमैन होने के बाद लगातार उनका सहयोग हमको मिलता रहा है। और आरटी के प्रति उनका कमिटमेंट कई मौकों पर हमने देखा है कि बच्चों के, और एक उनका बड़ा अटूट विश्वास कि ये यूनिवर्सलाइजेशन हो नहीं सकता अगर सरकार उसके लिए पूरी ताकत लगा के प्रयास न करे, और आरटी एक उसका एक बहुत बड़ा टूल है। ये उनका एक अटूट अविश्वास है, यही हमारे और उनके बीच में एकता के बिंदु बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के बीच में हो सकते हैं जिनमें हम असहमत हों, लेकिन ये कि आरटी को लेकर के सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाए और शिक्षा को यूनिवर्सलाइज किया जाए, ये हमारे बीच में एक मजबूत अंडरस्टैंडिंग है आरटी फोरम और एनसीपीसीआर के बीच में। तो हमने सोचा कि इस मौके पर हम बातचीत करें इस सवाल पर कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे इधर मुद्दे उठ गए हैं। जैसे ऑनलाइन एक बहुत आजकल काफी चर्चा में है और हर तरफ ये देखा जा रहा है। तो ऑनलाइन की जब बात होती है और ये अगर लेजिटिमाइज होती है आगे जाके, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस लंबे समय तक रहेगा और इसके साथ रहना और जीना हमें सीखना चाहिए, तो उसी तरह के सिस्टेमिक अरेंजमेंट्स भी हमको करने होंगे। तो अगर वो सिस्टमिक अरेंजमेंट्स करने होंगे और उस सिस्टमिक अरेंजमेंट्स में अगर की थिंकिंग जो है वो ऑनलाइन के इर्द गिर्द है शिक्षा को आगे बढ़ाने की, तो फिर वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के इर्द गिर्द सिमट के शिक्षा रह जाएगी, और हमारे 3/4 बच्चे, कहिए 80% बच्चे जो है, जो गांव में रहते हैं, मजदूरी उनके परिवार के लोग करते हैं, लॉकडाउन के कारण जिनके नौकरियां चली गई हैं, जो शहरों से आप जा रहे हैं, देख रहे हैं किस पैथेटिक कंडीशन में वापस लौट रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में 16 मजदूर, 15 मजदूर ट्रेन से कुचल करके मर गए। ऐसे परिवारों के जिनके बच्चों को शिक्षा देकर हम एक भारत का एक बहुत ही मजबूत नागरिक बनाने के बारे में सोचते हैं, एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के बारे में सोचते हैं, उनका फिर शिक्षा का क्या होगा अगर सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती रही। और फिर उनके सामने और क्या मुश्किलें हैं, इन सब पे चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आज, हमें बहुत खुशी है कि प्रियंका कानूनगो जी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया कि हमारे साथियों के साथ मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। शाम को उन्होंने एक और मीटिंग भी बुलाई है जिससे बहुत सारे लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, और वो लगातार इस मोर्चे पर सक्रिय हैं।
तो मैं एक तो अपनी मीटिंग आरटी फोरम के साथियों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। और हम जो आज का ये पूरी मीटिंग है, इसमें हम लोगों ने फॉर्मेट तय किया है कि हम प्रियंका कानूनगो जी से अनुरोध करेंगे कि वो ये बताएंगे कि वो इस दौर में जो ये समस्याएं, क्योंकि उनको मालूम है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, इसलिए उनको मालूम है कि क्या क्या समस्याओं से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। तो वो उस पर एनसीपीसीआर के क्या क्या इनिशिएटिव है उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा जानकारी देंगे। इसके बाद फिर हम जो आरटी फोरम और इसके पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन देश भर में फैले हुए हैं, उन सब ने मिलके एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को दिया है। उस मेमोरेंडम में हमने बहुत सारे कंसोलिडेटेड आस्क्स रखे हैं, उन पर बेस्ड एक प्रेजेंटेशन एंजेला तनेजा जी हमारी आरटी फोरम की बहुत पुराने फाउंडर साथी हैं, वो रखेंगी और उसके बाद फ्लोर डिस्कशन के लिए ओपन किया जाएगा। हर साथी को 3 से 5 मिनट तक कंक्रीट सुझाव कि एनसीपीसीआर क्या पहलकदमी ले सकता है, क्या इंटरवेंशन कर सकता है ऐसी परिस्थिति में, क्या रिकमेंडेशन उसको सरकार के लिए भी करना चाहिए, इस पर अपनी बात रखेंगे। अपने इलाके की जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उस पर बेस करके वो सुझाव रखेंगे। और फिर जो ओवरऑल हमारा जो प्रेजेंटेशन है उस पर भी अगर कुछ लोगों को कमेंट करना होगा, क्योंकि इसमें राइट टू ईसीडी अलायंस के लोग भी हैं जो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए काम करते हैं। इसमें वो लोग भी हैं जो डिसेबल बच्चों के लिए काम करते हैं, वो लोग भी हैं जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करने वाले संगठन भी इसमें। तो बहुत सारे जो बच्चे जो अलग अलग परिस्थितियों में जूझते हैं, उन सब बिंदुओं पे काम करने वाले लोग आज ये शिक्षा के अधिकार मंच के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि 3 से 5 मिनट का एक इंटरवेंशन हो। ये मीटिंग 1 घंटे की है, इसलिए समय का ध्यान रखेंगे और कंक्रीट पॉइंटेड बातें अपनी रखेंगे। तो मैं इसी के साथ आप सबका स्वागत करते हुए और विशेषकर प्रियंका कानूनगो जी जो हमारे बहुत ही अजीज हैं और बहुत ही अच्छे आरटी फोरम के शुभचिंतक भी हैं, एनसीपीसीआर के चेयरमैन, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। प्रियंका कानूनगो जी।